क्या पवन सिंह नहीं पूछ रहे हैं तो खेसारी का ही खटखटा रहे हैं। मर्द होता है जो जुबान पे जीता है, एक बार बोल दिया नहीं तो नहीं। अब हमको कोई कहे कि मोतिहारी में सौरभ ऐश्वर्या के ना रह दें तो ये तो भाई इम्पॉसिबल चीज है। उनकी कॉपी करने से, दे बनाने से तो आप पवन सिंह हो नहीं जाइएगा। मोच बैठने से तो लोग कलाकार नहीं हो जाता है ना। आपके अंदर टैलेंट होगा तो खुद ब खुद आपको काम मिलेगा। या भोजपुरी में विवाद ना हुई तो भोजपुरी हो सकता था कहीं दोनों आदमी मिलिए के विवाद करावत हो, अपन काला ओढ़नी गाना ला, डांस फिल्म के टेलर ला, कुछ भी हो सकता है। भोजपुरी है, देखिए बिना विवाद के आप टीआरपी चाहेंगे। लोगों को टीआरपी नहीं मिल रहा है तो सौरभ ऐश्वर्या का टीआरपी लेके जीना है तो हम क्या कर सकते हैं। खैर उसको तो कल हम फोन किए थे और वीडियो को डिलीट भी कर दिया, कहा कि आपको पता है नाम काफी है। हम पर्सनली फोन किए थे कि आप मुझे इस मैटर में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करने दीजिए। आप वीडियो डिलीट कीजिएगा कि नहीं, बस इतना बताइए। वीडियो डिलीट कर दिया, बाकी काम है जिसको बदनाम करने का करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस विवाद में आप किसका समर्थन करते हैं? देखिए इस विवाद में हम आपको रियलिटी चीज बताएं, कोई भी इंसान हो, अगर आज आजाद भाई के साथ अक्षय है, आजाद भाई को हम यही चीज बोलते हैं कि आजाद भाई कुछ भी हो, आप कितना ही बड़ा हो, अक्षय को मत छोड़िए, अक्षय को लेके चलिए, चाहे ये दोनों भाई का प्यार है। अब वो लोग पवन सिंह के पीछे 7 साल 8 साल 10 साल से टाइम दे रहे थे। अब देखिए टाइम आप दे रहे हैं तो आपके अंदर, अब हम ही अक्षय पीछे पीछे घूमते रहे, आजाद भाई के, अक्षय के पास टैलेंट नहीं होगा तो आजाद भाई क्या करा सकते हैं। अब आप उनके कॉपी करने से, दे बनाने से तो आप पवन सिंह हो नहीं जाइएगा। मोच बैठने से तो लोग कलाकार नहीं हो जाता है ना। आपके अंदर टैलेंट होगा तो खुद ब खुद आपको काम मिलेगा। पवन सिंह बड़े मन से गाली दिए, उस स्टेटमेंट में क्या कहिएगा? भाई देखिए आप अगर आप किसी को उल्टा सीधा बोलिएगा तो आप भी सुनने का ही रखिए। अब उनका औकात है कि पवन सिंह को लखनऊ में नहीं रहने देंगे। अब हमको कोई कहे कि मोतिहारी में सौरभ ऐश्वर्या के ना रह दें तो ये तो भाई इम्पॉसिबल चीज है। अब आप अपना चाहते हैं पब्लिसिटी बनाना कि हम इस चीज, ये सब वर्ड बोल के पब्लिसिटी मिल जाए, टीआरपी मिल जाए। भाई आपको करना है तो आपका भी घर वही है, उनका भी घर वही है, जाके आप उनसे डायरेक्ट मिल लीजिए। फिर कहने का भोजपुरी में तो इसका मैसेज खराब जा रहा है ना। थे एक प्रोग्राम में कि हम कभी खेसारी के साथ नहीं जाएंगे, और खेसारी के साथ जाते हैं, उसी स्टेज पे बोलते हैं, और फिर पवन सिंह आते हैं उसी स्टेज पे बोलते हैं। देखिए यही फर्क पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में। अगर खेसारी लाल यादव के पास उनके जो भी एंटी विरोधी जो भी रहते हैं वो वहाँ पहुंचते हैं, आप देखिए किसी भी इवेंट में, वो बेचारा का दिल एकदम साफ है। क्योंकि देखिए अब मेरा उनसे पर्सनली बात भी होता है, अगर हम किसी का वीडियो भी भेजते हैं तो बोलते हैं क्या इस सब के चक्कर में मुझे पढ़ना नहीं पड़ना है। और देखिए अब मुझे इस दरबार पे, कुत्ता का काम क्या होता है, अगर इस दरवाजे पे खाना नहीं मिले तो उस दरवाजे पे जाना। तो ये लोग यही काम कर रहे हैं। या पवन सिंह नहीं पूछ रहे हैं तो खेसारी का ही खटखटा रहे हैं। मर्द होता है जो जुबान पे जीता है, एक बार बोल दिया नहीं तो नहीं। लेकिन इस विवाद से भोजपुरी तो सब खराब हो रहा है ना, भोजपुरी का जो। भैया भोजपुरी में विवाद ना हुई तो भोजपुरी हो सकता था कहीं दोनों आदमी मिलिए के विवाद करावत हो, अपन काला ओढ़नी गाना ला, डांस फिल्म के टेलर ला, कुछ भी हो सकता है। भोजपुरी है, देखिए बिना विवाद के आप टीआरपी चाहेंगे। भोजपुरी में सोचा समझा विवाद होता है। अरे तक कैसे आप देखिए, कोई भी अच्छा चीज, कोई भी चीज अगर पवन सिंह या खेसारी लाल यादव किसी का भी आएगा, तुरंत उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले विवाद चालू हो जाता है। फिर एक वीडियो आता है युवराज सुधीर सिंह का, कहते हैं कि अब अश्लीलता भोजपुरी में नहीं गाने देंगे, किसी को नहीं गाने। इस पर क्या कहिएगा? नहीं होगा भैया, किसी के एक आदमी के चाहने से कभी बंद नहीं होगा। अब बोलने से हम बहुत बड़े हैं सो नहीं होगा, कौन अश्लीलता बंद कर देगा। आप हम अभी स्टूडियो खोल के रखे हुए हैं, आई मेरे पास आए कहे भैया हमको गाना गाना है तो हम कौन सी कहेंगे भैया तू हरे राम हरे कृष्ण गाओ। क्या % लोग भोजपुरी में है जो हरे राम हरे कृष्ण सुनने वाले हैं, बताइए। बूढ़ लोग हैं तो बूढ़ लोग, अच्छा बूढ़ लोग में कितना % लोग यूट्यूब चलाते होंगे, आप हमको बताइए। चलाते तो सब है लेकिन सुनते नहीं है। तो बस भैया तो हम बिजनेस कर रहे हैं ना। अब आप एक चीज बताइए, अब इतना महंगा वीडियो बना है, इतना महंगा वीडियो बना है, किस लिए बना है? 2 रुपए कमाने के लिए कि मेरा चीज हो, मेरा चैनल हो, लोगों के पास ये जाए। अब इसी में हरे राम हरे कृष्ण करेंगे तो कोई नहीं आएगा। देखिए अच्छा विशेष आप इस गाने को लेकर क्या कहिएगा? भाई देखिए भोजपुरी का पहला ऐसा गाना बना है मेरे नजर से, मेरे दृष्टिकोण से, कि आज तक इसका कॉपी कोई, मतलब इस टाइप का कोई बनाया ही नहीं था। और आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं, जाके हरिप्रिया म्यूजिक पे आज ही सुबह रिलीज हुआ है, आप लोग जाके एक बार जरूर वीडियो देखिए कैसा वीडियो बना है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इससे पहले इस गाने का टक्कर देने का कौन वीडियो बना है इस पूरे भोजपुरी में। नहीं, जैसे आप अपने गाने का प्रमोशन करते हैं उस लैंग्वेज में आगे प्रमोशन कीजिए इस गाने को। ना देखिए मेरा लैंग्वेज नहीं छोड़ा उच्च आवाज में। देखिए मेरा लैंग्वेज कुछ अलग है। और मेरे साथ देखिए, हम एगो कहावत है कि जब जैसन तब तैसन ना कहला तो मरद पैसा। मेरे साथ हमारे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, तो अपना भी एक थोड़ा दायरा रहता है कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। तो अभी उस फ्लेवर में मत जाइए, उस फ्लेवर में इंटरव्यू के बाद आप अकेले बोल के इंटरव्यू